हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सब कुशल होंगे और आपका यूट्यूब चैनल पीसीएम पिंटू सर के द्वारा मैथ पढ़ाया जाएगा और यह सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपना दोस्तों के पास शेयर करें। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ये क्लास 10 के लिए बच्चे के लिए है। चलो देखते हैं आगे। एक्सरसाइज 4.1 इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। द्वि प्लस घात, द्वि में होता है 2, इंग्लिश में बोला जाता है 2। घात का होता है पावर, तो द्वि में 2, इंग्लिश में बोला जाता है 2, TWO 2। घात में होता है पावर और इक्वेशन का अर्थ होता है समीकरण। समीकरण जैसे कोई भी समीकरण या कोई भी हिसाब में बीच में अगर बराबर आ गया उसको समीकरण ही बोला जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेगा किसी भी समीकरण की पावर, किसी भी समीकरण मूलों की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और A डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण दे करके समझेंगे। बनाने से पहले इसके बारे में पहचान करेंगे कैसा द्विघात समीकरण होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं पहले हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में पढ़ने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण होता है कैसा, पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए एक बार ध्यान से। पहचान, जैसे 2x², मान लो इसका कुछ इस तरह से एग्जाम्पल लिया जाता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हम लोग देखेंगे a का कोफिशिएंट, मतलब x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट को बोला जाएगा v, और c कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट, जैसे कोई नंबर हो जाएगा, रियल नंबर।
फिर से ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा ए, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा बी, और सी का हो जाएगा कांस्टेंट नंबर या रियल नंबर, वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से हम लोग देखेंगे कि ए बी सी है क्या, एक नंबर है, एक रियल नंबर है। जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एक नंबर में देखेंगे 2x² प्लस 3b, b के ऊपर x देंगे अभी, प्लस 5 = 0। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलो, इसमें a हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, और इसमें हम बता रखे हैं पहले कि x² का कोफिशिएंट मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, उसको a से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद सिर्फ x रहेगा, उसके आगे वाले को देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x, इसके आगे क्या b, तो ये हो जाएगा b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, c सिर्फ इसमें कोई भी x नहीं लगा हुआ रहता, सिर्फ ये कांस्टेंट होता है, तो c बराबर कितना हो गया 5। तो ये a, देखो द्विघात समीकरण पहचानने के एक ही नियम है, क्या है कि a का मान a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब ये है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको तब ये हम लोग जान गए कि ये द्विघात समीकरण है, ये सेलेक्ट हो गया। हम लोग बना नहीं रहे अभी, हम लोग इसको पहचान रहे, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म में है। ठीक है, और उसका एग्जांपल देखते हैं। दो नंबर एग्जांपल, 3x प्लस 4x, अगर इसमें स्क्वायर मान लो दे दिए, प्लस 5 = 0। ये देखो, यहाँ ध्यान से देखेंगे, अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए, 2, तो 2 हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण सेलेक्ट करता है, हाँ करता है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, 3x² प्लस 4x³ प्लस 2 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हम पहले परिभाषा में बताएं, अधिक से अधिक घात होना चाहिए 2, कितना घात हो गया, 3 हो गया, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखेंगे, x² प्लस 4 = 0। इसमें तनी समझने की बात है कि इसमें देखेंगे क्या क्या दिया है। x² वाले को a कहते हैं, और जिसमें x नहीं है उसको c कहते हैं, मालूम है ना? उसके बाद चलो, a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया, नहीं है तो अगर 0 दे देंगे, और c बराबर कितना है 4। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² प्लस 0, b जहाँ b नहीं है तो 0x प्लस 4 = 0। ये देखो द्विघात समीकरण में है, तो समझ जाएंगे ये द्विघात समीकरण में है। सिर्फ तुमको ये याद रखना है कि a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0, या कभी b 0 हो जाएगा, कभी c 0 हो जाएगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, नंबर 5, 3x² प्लस 4x = 0। ये भी द्विघात समीकरण में है, क्योंकि a 0 नहीं है। बाकी इसमें देखेंगे पहले क्या क्या है, एगो है, देखो क्या है, इसमें a का मान है, b का मान है, c का मान है, तो इसको लिख सकते हैं, सॉल्व 3x² प्लस
4x प्लस 0x इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये समझ गए हैं कि ये द्विघात समीकरण सेलेक्ट करता है, ये सही हो गया। उसके बाद इसको देखने के बाद और आगे देखते हैं एग्जाम्पल एक दो गो। ये आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े हैं, कैसे होता है। मान लो ऑब्जेक्टिव आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप इस तरह से करके खोज सकते हैं और एक जो भी सही टिक होगा उसको सही टिक लगा सकते हैं। जो नहीं उतारा है तो वीडियो रोक करके उतार सकते हैं। आज हम द्विघात समीकरण का बेसिक पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इसका होता है द्विघात समीकरण का फार्मूला। तब देखेगा विवेचक प्रकृति विभवांतर यह सबको डी से डिनोट किया जाता है, इसलिए फार्मूला ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये याद रखना है। उसके बाद सभी का उपयोग बताएंगे, किस फार्मूला में किस जगह कौन सा फार्मूला लगेगा, सभी का उपयोग बताएंगे। पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। चलो देखते हैं नंबर 2। मूलों का योगफल, इसको अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटे ए। तीसरा फार्मूला है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला होता है सी बटे ए। कुछ फार्मूला होता है नंबर 4, मूल ज्ञात करने का सूत्र। जैसे x का मान क्या होता है, x का मान निकालना। जिस तरह मान लो कोई दे दिया द्विघात समीकरण में, उसका x का मान पूछेगा तो ये फार्मूला का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए इसके रोमन में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे में बटे देना है, आधा पर से नहीं देना है, पूरे में देना है 2a। पूरे में क्या हो गया 2a। अब ये हम लोग देखेंगे, या ये भी हो सकता है, या रोमन में 2 देख लो, x बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। ये लिखने के बाद आगे देखेंगे, ये माइनस है, बी के आगे माइनस लगा देना। ये याद रखना एग्जाम पर। मान लो एग्जाम में पूछा गया कि ये दोनों में एग्जाम्पल में कोई भी दिया रहेगा, तो ये नहीं है तो ये रहेगा, तो माइनस बी में रहना चाहिए। ठीक है। 5 नंबर फार्मूला देखेगा, द्विघात समीकरण बराबर होता है
फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। और यहाँ जो प्लस माइनस दिए हैं द्विघात समीकरण में, प्लस को अल्फ़ा बोला जाता है, माइनस को बीटा बोला जाता है। इसलिए जब हम लोग ये फार्मूला बैठाएंगे, एक बार अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो प्लस में लेंगे, एक बार बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस में लेंगे। ये याद रखने का चीज़ है। ठीक है। तो द्विघात समीकरण का ये फार्मूला है। एक बार आप लोग से यही कहेंगे कि एक बार अपना अपना फार्मूला अपना कॉपी में उतार लें तो अच्छा ही रहेगा। और ये एग्जाम्पल में बहुत तरह का एग्जाम्पल में काम करेगा, इसलिए आप लोग ये फार्मूला उतार सकते हैं। इसलिए तनी इसमें इंक खत्म हो गया है, दूसरा पेन लेते हैं। सबका हो गया, चलो इसको मिटा देते हैं। नहीं उतारे तो एक बार उतार लो, टाइम देते हैं 1 मिनट का। ठीक है। अपना वीडियो पॉज करके रोक लेना और देख लेना एक बार। और जो हम लोग मूल ज्ञात करने का सूत्र है उसको बोला जाता है द्विघात समीकरण का फार्मूला। ठीक है। आप लोग देखिए ये कैसे सिद्ध किया जाएगा। इसको सिद्ध करने से पहले आपको पूर्ण वर्ग विधि से याद होना चाहिए। आप लोग बनाए होंगे पूर्ण वर्ग विधि, उसमें एक रूल है कि जैसे कि एग्जाम्पल में दिया रहेगा, जैसे कि इसमें लेते हैं, इसको प्रूव करने का समीकरण क्या होता है देखिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी एक कांस्टेंट नंबर है। आप लोग ध्यान से देखें, ए बी सी एक कांस्टेंट नंबर है। आप लोग पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग विधि में, इसको जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, जो एक्स स्क्वायर का आगे रहता है उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो उससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ध्यान से देखेगा। यहाँ लिखना है सॉल्व, दोनों तरफ क्या करना है, भाग देना है। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट नंबर है या रियल नंबर है उससे क्या करना है, दोनों तरफ भाग देना है। कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर किससे भाग देना है, ए स्क्वायर से। ए से दोनों तरफ ए से भाग देने पर भाग दो कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें भी ए से देंगे, इसमें भी ए, इसमें भी ए इक्वल टू 0/a। देने के बाद क्या करना है बाबू, देखिएगा जो कटे तो कटा दो, जो नहीं कटे उतार दो। ये यार ये कट गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स/a प्लस, ये प्लस में इस पार में आएगा तो माइनस में 0 में ए से भाग देंगे 0 आएगा, तो प्लस में माइनस में c/a लिखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि पढ़ा हुआ, जो x का कोफिशिएंट रहता है उसका एक ट्रिक है कि 5/2 रहेगा उसमें हाफ से, या 5/2 रहेगा उससे हाफ से गुना करना, या a/b है तब पर भी हाफ से गुना करना है, या b/a है तब पर भी हाफ से गुना करना है। ये एक फार्मूला है। हाफ से गुना करने के बाद उसको एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। क्या समझ आ गया, तो चलो आगे देखते हैं। तब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसमें हाफ से गुना करेंगे b/a, एक्स का कोफिशिएंट b/a है, कोफिशिएंट में कांस्टेंट नंबर कुछ भी रह सकता है, 5/2 कुछ भी रह सकता है, इसलिए हाफ से गुना की 1/2 आया, गुना करने के बाद b/2a आ गया। इसी को एक बार स्क्वायर में लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। तो चलो एक बार हम लोग देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स/a प्लस क्या आया था अभी गुना करने बाद b/2a का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या आया था, जब प्लस में उसी को एक बार बोले माइनस में b/2a का होल स्क्वायर इक्वल हो गया -c/a। उसके बाद ध्यान से देखेंगे a + b का होल स्क्वायर,
ए अगर मानेंगे, अगर बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे ए प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या होगा माइनस सी बटे ए, माइनस में तो प्लस में आ गया बी बटे 2a, प्लस में बी बटे 2a का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे देना है। अब यहाँ से आने के बाद क्या एकरा तोड़ के देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर तोड़ करके देखना, ये और ये आ जाएगा। आने के बाद क्या करना है, देखेगा एक्स प्लस बी बटे 2a बराबर माइनस सी बटे ए। आप देखेगा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या यहाँ क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, ठीक है। देने के बाद क्या करना है, एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेना, कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। इसको पढ़े ए खत्म हुए बच गया, 4 बच गया तो माइनस में 4ac बच गया, प्लस इसको पढ़े एक बार में आएगा तब प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखेगा नीचे एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको सजा करके भी लिख सकते, पहले बी स्क्वायर और बाद लिखेंगे प्लस माइनस क्या है 4ac बटे क्या होगा 4a स्क्वायर। उसके बाद आगे आ जाओ इस साइड में, उसके बाद क्या है ध्यान से देखना, स्क्वायर भगाएंगे तो द्विघात समीकरण में प्लस और माइनस में जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बटे 2a स्क्वायर भगाए तो रूट आ गया प्लस और माइनस में आ गया, तो अंदर में क्या है ध्यान से देखेगा माइनस क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या है 4a स्क्वायर। इसका रूट से निकालेंगे क्या आएगा x प्लस बी बटे 2a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होगा 4, अब वर्गमूल क्या आएगा 2, ये 2 है तो एगो निकल गया 2 तो हो गया 2a। अब क्या इसका क्यों नहीं निकाला है, जहाँ माइनस या प्लस में रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, या इंटू में रहता था 4 निकल जाता, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे क्या होगा एक्स लाई पर बिना एक्स ला ऊपर कितना आएगा, ध्यान से देखते जाओ, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे क्या है बटे पूरा में 2a, प्लस में तो माइनस में b बटे 2a, एलसीएम ले लेंगे, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे, ध्यान से देखेगा बटे एलसीएम लिए तो 2a आया, इसको एक बार पढ़ें तो माइनस b हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है सजा के लिख देना है, x बराबर माइनस b, इसको पहले लिख दिए, और माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। अब देखो ये देखो प्रूव हो गया, क्या लिखे हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, देखो आ गया, इसी को लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ठीक है। इसलिए x बराबर इतना आ गया। आज का वीडियो यही तक, और नेक्स्ट जो नहीं समझ पाया पूर्ण वर्ग विधि आपको क्लास में बताया जाएगा, उसमें बेसिक एग्जांपल दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा बताने से वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इसमें हम बहुत कम बताएंगे, इसलिए क्लास में अधिक से अधिक एग्जांपल दे करके 2-3 बार समझाएंगे, लेकिन इसमें मात्र इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसलिए फिर इसका कुछ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ये फार्मूला आप लोग सिद्ध करने 1-2 बार उल्टा करके, जैसे कि 1-2 बार अपना कॉपी में लिखा, 1-2 बार उल्टा करके घर में भी देखना, रिवीजन करना, एकदम समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। आज तक नहीं